चालू करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर क्या है वो 12। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चौहान जी है ना दिखाई दे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग पढ़ेंगे घनाभ। क्या पढ़ेंगे जी? घनाभ। क्या पढ़ेंगे? घनाभ पढ़ेंगे। फिर घन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वो? घन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बेलन। क्या पढ़ेंगे? बेलन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? शंकु। फिर पढ़ेंगे गोला। क्या पढ़ेंगे? गोला। और उसके बाद अर्धगोला। क्या पढ़ेंगे वो? घनाभ पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? गोला। चौहान जी इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इनका निकाल लेंगे क्षेत्रफल और आयतन और आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। किसके बारे में हो? घनाभ के बारे में। तो शिवाजी घनाभ बताइए किसे कहेंगे? घनाभ का मतलब कि वैसी आकृति जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और क्या हो? ऊंचाई भी हो। इसमें देखिए जो हमारा प्लेन बोर्ड है इसमें केवल लंबाई और क्या है? चौड़ाई का है। इसलिए से कहते हैं आयत। क्या कहते हो? आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, त्रिभुज बन सकता है। लेकिन जिसमें तीन विमा हो, तीन विमा का मतलब लंबाई हो, चौड़ाई हो और कुछ न कुछ ऊंचाई हो, वो बनता है या तो घन बनेगा या तो घनाभ बनेगा। जैसे हम लोग का रूम जो है ये घनाभ है। क्या है? घनाभ का मतलब कि इसमें देखिए ध्यान से रहेगा लंबाई का रहेगा, लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और क्या रहेगा जी? ऊंचाई। अगर मान ली दो चीज बराबर है, दो चीज क्या है? लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है, तो घनाभ बनेगा। बनेगा मतलब तीनों में से कोई एक ऐसी विमा होगी जो बराबर नहीं होगी। या तो हो सकता है लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई बराबर ना हो जी। या तो हो सकता है चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, लंबाई बराबर न हो। मतलब तीनों विमा में से कोई एक विमा बराबर नहीं रहेगी, तो जो बनेगा उसे कहेंगे घनाभ। क्या कहेंगे? अब तीनों का बराबर हो जाए, तीनों का हो जाए, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई, तो बनेगा घन। का बनेगा वो? घन। जैसे ई मान लीजिए का है घन है, घनाभ है। इका चौहान जी देखिए ध्यान से, इसकी लंबाई अधिक है ना, लंबाई बहुत अधिक है और चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई और कम है। जब तीनों बराबर ना है तब भी का है? घनाभ का है। जब तीनों बराबर नहीं है फिर भी का है? घनाभ है। अगर तीनों मतलब सभी बीमा का हो जाए, बराबर का हो जाए, जैसे देख लीजिए फैन का पंखा का ही देखा बराबर तीनों ही तीनों बराबर ना है जी। देखिए इसकी लंबाई जितना होगी उतना चौड़ाई है और उतना का है? ऊंचाई है। जितना उसकी ऊंचाई है उतना लंबाई है, उतना का है? चौड़ाई। जब तीनों बीमा इसकी बराबर है तो इसे कहेंगे घन। क्या कहेंगे वो? घन कहेंगे। क्या कहेंगे? घन हो चाहे घनाभ हो, इसमें फलक कितने होते हैं? फलक का मतलब होता है सरफेस। क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं। तो छू सकते हैं कि ना छू सकते हैं? देखिए छू सकते हैं ना जी, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, इसे कहते हैं फलक, चाहे सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें सतह कितनी है? 6 गो। 1 2, एक ऊपर एक नीचे, 2 गया, एक इधर 3, इसके जस्ट विपरीत 4 और 5 एगो 6। इसमें फलक कितने होंगे? 6। घन हो चाहे घना हो, फलक कितने होंगे? जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो किनारा है ना दोनों का मिलन बिंदु, इसे क्या कहेंगे वो? कोर। अब कोर कितनी होती हैं? गिन ला। 1 2 3 4, 4 इधर हो गया और 4 इधर, 8 हो गया, 9 10 11 एक है 12 ना हो गया। देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया ना। 4 इधर गिनिए, 1 2 3 4, 8 हो गया, 8 1 9 10 इधर 11 1 12। तो घन हो चाहे घनाभ हो इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक? कोर कितनी होती हैं? 12। कितनी होती हैं?
लेकिन जो हम लोग का घन होता है, घनाभ क्या होता है जी, इसमें लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग, ऊंचाई भी अलग, मतलब अलग भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगी। हो सकता है तीनों बराबर ना हो सकता है तीनों बराबर न हो सकता है कि दो बराबर हो, एक बराबर न हो, तब भी क्या बनेगा, घनाभ क्या बनेगा। लेकिन अगर तीनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए, वो तीनों बराबर, उसे कहते हैं घन, क्या कहेंगे जी, घन कहेंगे। जब तीनों बराबर का हो जाएगा, घन का हो जाएगा। अब ध्यान सुनिए, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। किसके बारे में हो, घनाभ के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एगो पढ़ेंगे घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, आगे पढ़ेंगे पार्श्व क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे जी, देखिए हम भी क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, एक पढ़ेंगे पहला नंबर संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल। आज दूसरा का पढ़ेंगे, क्या हो, पार्श्व क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, पार्श्व क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, चौहान जी एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे तो इसको रटने की जरूरत ना होगी। अब बताइए, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसकी सभी सतहों का जी। क्षेत्रफल निकालेंगे, इस सतह का क्षेत्रफल निकाल लें, इस सतह का क्षेत्रफल निकाल लें, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें और इन दोनों का निकाल लें, और सभी को जोड़ दें तो इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसे कहते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए इस घनाभ का हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, इस सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस क्षेत्रफल निकालें, सतह का क्षेत्रफल, इसके विपरीत इस सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे जी, इन दोनों का निकालेंगे क्षेत्रफल, और फिर इन दोनों का निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जब सबको जोड़ देंगे क्या निकलेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें छह फलकों का क्षेत्रफल निकालना होगा। अच्छा फल के कैसे हैं, आयत है, क्या है जी, आयताकार। देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, क्या बन गया, आयत। अभी देखिए इसका भी देखिए, लंबाई है मान लीजिए, चौड़ाई है, क्या हो गया, आयत। तो कितने आयत हैं, छह आयत। कितने आयत हैं, छह आयत का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर दें, जोड़ दें, तो वही निकल जाएगा ना आपका संपूर्ण क्षेत्रफल। अब पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग रूम है, ऊपर का दीवार छोड़ दें, ऊपर का कर दें, छोड़ दें, और नीचे का जिस पर हम लोग खड़ा है उसको क्या कर दें, छोड़ दें, तो कितना बचेगा, चार। कितना बचेगा, इन चारों का दीवालों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, उसे कहेंगे पार्श्व क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, जब भी पार्श्व क्षेत्रफल की बात करें तो न तो ऊपर काउंट करेंगे ना तो नीचे का, केवल किनारों किनारों को सभी दीवालों को काउंट करेंगे। जो ऊपर उसको छोड़ देंगे और नीचे छोड़ देंगे, तब फलक कितनी थी, छह, कितना बचा, चार। इन चार फलकों का क्षेत्रफल निकाल दें और जोड़ दे तो उसे कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, पार्श्व क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, तो आप क्षेत्रफल निकालिए। मान लिया घना बनाए हो, बन जाएगा, देखिए प्रयास कर रहे हैं, बन जाए तब भी ठीक है, ना बनेगा तब भी ठीक है। बड़ा बनाना है। लंबाई कुछ अधिक, लंबाई कुछ अधिक है। शेष का जी, मान लिया बनेगा ना, आपका बन गया हो घना, घन जैसा दिखाई दे रहा है जी, घन जैसा दिखाई दे रहा है। लंबाई डेल लेना पड़ेगा ना, आप बनिए ना, तो जी अब बनिए ना, बन जाइए, अब लगी घन नियर, घनाभ नियर। है 60। अब कुछ घनाभ जैसा दिखाई दे रहा है। इसकी मान लीजिए लंबाई कितना है, बी कितना है, लंबाई कितना है जी, बी। ऊंचाई मान लीजिए कितना है, एच कितना मान लो ऊंचाई, एच। इसकी चौड़ाई कितना मान लें, लंबाई केवल मान लीजिए, लंबाई कितना मान लीजिए, ये, और चौड़ाई कितना मान लीजिए, बी। कोई दिक्कत, निकालना है।
अब इसके चौवांश 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लें। 6 फलकों का आज जोड़ देंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। ओ आप पढ़ रहे हैं, घना कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग पहले नंबर घना। कोई दिक्कत? तो अब बताइए इस फलक का क्षेत्रफल निकालिए जो ऊपर वाली है। देखिए जो ऊपर वाले फलक इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई का है बी, लंबाई का है यल, लंबाई का है जी, और चौड़ाई का है बी, चौड़ाई का है। तो आज इस क्षेत्र मतलब जो ऊपर सतह है इसका निकालेंगे तो का आयताकार है, का है आयत का क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणे, तो लंबाई और चौड़ाई में क्या कर देंगे गुणा ना हो जाएगा। हो तो इसके प्रथम का निकालेंगे जब तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई एल है और चौड़ाई का है बी। लेकिन जितना नीचे उतना का है ऊपर। देखिए ध्यान से जो इस साइड है और इस साइड है आपस में क्या है सो बराबर, आपस में दोनों का है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे। कोई दिक्कत? और एक बार इसका मान 5 आ गया, दोनों मिला 10 होगा ना, तो 2 से गुणा कर 10 ना आ जाएगा। हो तो कोई दिक्कत? प्लस अब इसका निकालेंगे तो इसका का मतलब कि देखिए ध्यान से अब निकालेंगे हम इसका जी। तो लंबाई कितना है एल है और ऊंचाई कितना है यच। देखिए इसमें जब इस सतह निकालेंगे इसका जी, देखिए इसी प्रकार है ना है, ऊंचाई कितना माने यच, कितना माने है यच, और लंबाई कितना है यल। ना समझ में आ रहा है अभी? देखिए इसकी जो लंबाई है यल ना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है यल, और ऊंचाई निकालेंगे कितना आएगा यच। तो निकालेंगे क्या जगह लंबाई गुणे ऊंचाई का मतलब यच कितना आ जाएगा जी यच। और देखिए जितना इधर है उतना इस साइड भी है, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा। अब देखिए इस इधर वाला फलक बचा है और उधर वाला फलक बचा है ना जी। तो इसमें लंबाई कितना यच कितना है यच, और चौड़ाई कितना माने हैं बी, तो क्या आ जाएगा यच गुणे बी, यच गुणे यच गुणे बी। लेकिन जितना इस साइड है उतना उस साइड भी होगा, क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत? आ देखिए सब में 2 कॉमन है, सब में 2 का है तो संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा यल बी, क्या बचेगा जी आ प्लस यल एच, क्या बचेगा हो आ प्लस एच बी। ये निकल गया संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या निकल गया। कोई दिक्कत? याद करने में दिक्कत होगा? याद अगर बाई चांस में भूल गए तो इस तरह निकाल लेंगे आप लोग, निकल जाए। इसमें 6 फलक होते हैं, कितने फलक, और 6 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे और सब कर देंगे वो जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण क्षेत्रफल निकलेगा, निकलेगा। अब किसका निकलेगा घनाभ का। अब एक बार निकालेंगे पार्श्व क्षेत्रफल, का निकालेंगे पार्श्व क्षेत्रफल मतलब ऊपर छोड़ देंगे नीचे छोड़ देंगे, बस इधर का निकालेंगे। हो निकालिए कितना आएगा, इस साइड का निकालेंगे तो यल गुणे एच, यल गुणे अरे लंबाई लेंगे और का लेंगे ऊंचाई, का लेंगे ऊंचाई को माने एच का माने जी एच माने। तो इस देखिए यह जो सतह है लंबाई को चौड़ाई लेंगे ना, और चौड़ाई के स्थान पर माने हम लोग एच का माने एच, तो हो जाएगा यल गुणे एच, यल गुणे एच। लेकिन जितना इधर होगा उतना उस साइड भी होगा, और जितना इस साइड है उतना इस साइड भी है, तो दूसरा कर देंगे वो गुणा का कर देंगे, अब प्लस ऊपर नीचे काउंट नहीं करना है तो इस साइड निकालेंगे तो एच गुणे बी आएगा, क्या एच गुणे बी। दोनों दोनों साइड में होगा जी, 2 से गुणा कर देंगे। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो पार्श्व जी पार्श्व क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 2 कॉमन लेंगे तो यल एच गुणे प्लस ना एच बी, एच पार्श्व क्षेत्रफल का है। पार्श्व में समझ में आया ना, पार्श्व में ना नीचे काउंट करते हैं ना तो ऊपर का, केवल किनारे किनारे जितनी दीवार 4 दीवारें बचेंगी सबका क्षेत्रफल निकाल क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कितना लिखला लोग तो बल्ले मर्दम मूल्य। शिवाजी आयतन किसे कहते हैं? आयतन का मतलब होता है हम कितना स्थान घेरे, कितना। मान लीजिए यह रूम है तो रूम में कितना स्थान है, कितना भर सकते हैं। मान लीजिए भूसा भरना है कुछ भरना है तो इस रूम में कितना भर सकते हैं, वो इसका क्या होगा आयतन होगा। तो कोई वस्तु
जितना स्थान घेरती है उसे क्या करते हैं, उसका आयतन कहते हैं। तो यह घनाभ कुछ स्थान घेरना होगा, तो इसका आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे, तीनों विमाओं का गुणा करेंगे, तीनों विमाओं का गुणा कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब इसका आयतन निकालना, बेटा दें इसको ना आयतन क्या हो जाएगा हो, इस इसका पार्श्व क्षेत्रफल कितना था, पार्श्व क्षेत्रफल कितना था शिवाजी, 2 गुणे LH गुणे HB। कोई दिक्कत? अब इसका निकालना है, आयतन का निकालना है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मात्रक होगा घन इकाई, क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, आयतन का मात्रक होता है घन इकाई। तो घनाभ का आयतन वॉल्यूम कितना आ जाएगा जी, लंबाई का मान थे L, का मान थे, और चौड़ाई का मान थे B, और ऊंचाई का मान थे H। लिख लीजिए। इसका मात्रक होता है घन इकाई, क्या होता है, घन इकाई। अब मान लीजिए हमें निकालना है वो किसका घनाभ, घन का किसका निकालना है जी, ये घनाभ का था, किसका था, घन और घनाभ में बस यही अंतर है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर जरूरी नहीं है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर जरूरी नहीं है। लेकिन घन किसे कहेंगे, घन का मतलब होता है जिसमें लंबाई को दिखाए थे L से, किसे दिखाए थे जी, L से बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का हो, लंबाई लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों आपस में कहाँ हो, बराबर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर उसे कहते हैं घन, का कहते हैं, कोई दिक्कत? अब इसका निकालिए संपूर्ण क्षेत्रफल, का हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो 2 न जी, अरे कुल बराबर कर दिए, इसका मतलब जो L है H B का है आपस में कुल बराबर है, कहाँ है, तो इसमें जब रखेंगे तो L गुणे L का हो जाएगा, L हो जाएगा ना, हो जाएगा, मतलब सब बराबर, सबका है जी बराबर, तो सबके स्थान पर L रख दीजिए, H है L के बराबर है, B है L के, तो सबके स्थान पर रख देंगे, L रख देंगे, कुछ भी रख दे, कोई दिक्कत ना है, H रख दीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि तीनों बराबर ना है, जब तीनों बराबर हैं तो कुछ भी रख दीजिए इसमें। देखिए तो L गुणे L प्लस L गुणे L प्लस L गुणे L, B के स्थान B रखे हैं L, H के स्थान B रखे हैं L, और H B के स्थान B का रखे हैं L, क्योंकि तीनों बीमा का है आपस में। अब बताइए क्या आएगा, 2 L स्क्वायर हो जाएगा प्लस L स्क्वायर प्लस, तो कितना हो जाएगा, 3 को कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 गुणे 3 L स्क्वायर ना होगा, 2 3 6 L स्क्वायर, L का है भुजा का है, तो हम लिख सकते हैं एक भाषा, एक शब्द में, जो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, देखिए लिखते हैं, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या दिक्कत है, दिक्कत है, अरे L का भुजा है ना, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, इस प्रकार निकाल सकते हैं ना। अब निकालेंगे पार्श्व क्षेत्रफल, का निकालेंगे हो, पार्श्व क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होगा, 2 L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 L स्क्वायर हो जाएगा, दूना के 4 L स्क्वायर, L का भुजा है ना जी, तो जो पार्श्व क्षेत्रफल आएगा, पार्श्व क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 गुणे भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत?
देखिए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना हो गया, पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे हो, उसमें मिटा देना। अब आयतन निकालेंगे, है घना का हो गया ना जी। चौहान जी कौन दिक्कत है बोल दिया। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा शिवा जी। अरे आयतन निकाल, तीनों बीमा गुणा करते, तीनों बीमा का तीनों बीमा का है बराबर है जी। तो यल गुणे यल गुणे यल, तो कितना जाएगा, यल पर 3 घात, अर्थात भुजा का क्यूब, भुजा का। तो घन का जो आयतन आएगा, घन का आयतन कितना आ गया जी, भुजा का क्यूब। लिख लीजिए इतना। अब देखिए ध्यान से, बेलन का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे हो, बेलन का पढ़ेंगे। तो बेलन का निकालेंगे, एक बार संपूर्ण पृष्ठ, एक बार वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ किसे कहेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो का है बेलन का है जी, तो इसको जो टेढ़ापन है उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं, वक्र का मतलब टेढ़ा का होता है जी। तो जो आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है पूरा सर पे, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं इस प्रकार, इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें इस बेलन का कह दे वक्र पृष्ठ निकालिएगा, निकालिए, तो किस प्रकार निकालेंगे। अरे पहले हम निकालते थे घन का, तो उसमें हमें फलक मिल गया, जो थी आयताकार का थी वो निकाल दिए। एक बार घन का निकालें तो उसमें वर्ग मिल गया, क्या मिल गया, उसमें भी निकल गया। लेकिन ये तो न आयताकार है न तो वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ध्यान सुनिए, अगर इसको हम बीच से काट दें, बीच से क्या करे हो, अगर यहाँ बीच से हम काट दें, देखिए यह पत्ती कैसी बन रही, आयताकार कैसी बन रही है, आयताकार में यह लंबाई है, क्या है, लंबाई यल है और यह चौड़ाई यच है। देखिए ध्यान, जब इसको हम मोड़ेंगे तो जो लंबाई है वह क्या बन रही है, परिधि, वृत्त की परिधि। देखिए जो लंबाई थी हम लोग की, जो लंबाई है यल, लंबाई है ना, यही लंबाई है जी। इसको जब मोड़े क्या बन गया, वृत्ताकार क्या बन गया, ऐसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, इसका मतलब जो आयताकार लंबाई है वह किसके बराबर है, परिधि के बराबर। बेलन के, जो बेलन वृत्ताकार बन रहा है ना, ना समझे अभी, जो इस बेलन की लंबाई थी, जो इस आयताकार शीट की लंबाई है, जब इसको मोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब इसको मोड़ रहे हैं तो जो लंबाई है वह किसमें बदल रही है, परिधि में। किसमें बदल रही है। तो यदि बेलन की त्रिज्या आर हो, बेलन की त्रिज्या कितनी हो, मान लीजिए बेलन बना रहे हैं हम, ये बेलन है, क्या है जी, बेलन है, ये कैसे बनता है, ऐसे ना हो, ये बेलन है। इसकी त्रिज्या मान लें कितनी है, त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है जी, ये ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, यच। इसकी जो हम परिधि माने वह कितना यल है, कितना है, और जो यल है किसके बराबर है, परिधि के बराबर। किसके बराबर है, तो जो लंबाई, जो शीट का लंबाई था, आयताकार शीट का लंबाई, वह किसके बराबर है जी, यल के बराबर ना है। देखिए इस प्रकार यल हो गया। तो अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस आयताकार शीट का अगर क्षेत्रफल निकाल लें, तो बताइए इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। शिवाजी एक बार मन से देखा, अगर मान लीजिए इसको हम क्या कर दिए, मोड़ दिए, क्या कर दिए, मतलब इस प्रकार है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लिए, और जब मोड़ेंगे इसको इस प्रकार, वही ना पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बन रहा है जी, वही क्या बन रहा है, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ के रूप में देखिए जो लंबाई है क्या बन रही है, परिधि क्या बन रही है। इसका मतलब इस बेलन का जो लंबाई है, बेलन का जो लंबाई है यल, वो बन रही है परिधि, क्या बन रही है। अब वृत्त की परिधि होती है 2πr ना रे जी। चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई का माने है यच, का माने है लंबाई यल माने है चौड़ाई। इस बेलन के देखिए ध्यान से, जब बेलन बना रहे हैं तो जो लंबाई है वह बन रही है परिधि, का बन रही है, और जो चौड़ाई थी वो क्या बन रही है,
ऊंचाई क्या बन रही है, ऊंचाई। देखिए जो चौड़ाई है वो क्या बन रही है, ऊंचाई। अर्थात जो एच है वो क्या है, ऊंचाई का है। इसका मतलब इस शीट का जो चौड़ाई है ना जी, चौड़ाई है वही का बन रही है ऊंचाई। आज जो किसके बराबर है, एच के बराबर, किसके बराबर है बताइए। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को एल माने हैं और चौड़ाई को एच, कोई दिक्कत। लेकिन जब इसको बेलन बनाएंगे तो जो लंबाई है परिधि बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, आज जो चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी, ऊंचाई के। तो अब बेलन के जब लिखेंगे तो लंबाई के स्थान पर लिखेंगे 2 पाई आर का लिखेंगे, और 2 पाई आर, और चौड़ाई के स्थान पर एच। तो जो बेलन का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकलेगा ना जी, अब इधर बचेगा ना, तो केवल निकलेगा बेलन का पृष्ठ का निकलेगा, वक्र पृष्ठ का निकलेगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि जो यह हिस्सा इसको भी निकालना पड़ेगा, या हिस्सा इसके साइड, इस साइड का, इसके इस साइड का, इसका भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अरे मान लीजिए बेलन है, तो जब पूरा इसको निकालेंगे, इसका पूरा इस साइड को निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ है क्या है। लेकिन यह देखिए कैसा है, वृत्ताकार कैसा है। तो जब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लें, इस साइड का और इस साइड का, और इसके वक्र पृष्ठ में क्या कर दें, जोड़ दें, तो इसे कहेंगे संपूर्ण का, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। लेकिन केवल इसका निकालें तो इसे कहते हैं बेलन का, चौहान जी केवल इसका क्षेत्रफल निकालें नो शिवाजी, तो इसे कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इस संपूर्ण क्षेत्रफल ना होगा, कितना होगा, वक्र पृष्ठ। तो लंबाई के स्थान पर कितना होगा, 2 पाई आर, और ऊंचाई के स्थान पर जी एच। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच, कितना होगा, 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत शिवाजी। अगर बेलन की त्रिज्या आर हो, बेलन की त्रिज्या आर हो, ऊंचाई एच, ऊंचाई एच हो ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई निकल जाएगा ना। उसी प्रकार इसका संपूर्ण निकालिए पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब कि क्या निकालेंगे, इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, और जो वृत्ताकार है इस पे अगर ढक दें, क्या कर दें, और इसको ढक दें, देखिए कैसा बनेगा वृत्ताकार, कैसा बनेगा, ये वृत्ताकार है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्ताकार है, समतल ना है, तो कैसा है वृत्ताकार। इधर भी होगा वृत्ताकार ना, होगा वृत्ताकार कितने भाग हैं, 2 भाग, कितने भाग हैं, दोनों का रहते हैं, बराबर का रहते हैं, जितना इस साइड होगा उतना इस साइड होगा। तो हमें निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का, शिवाजी कोई दिक्कत। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई, तो 2 पाई आर प्लस इस साइड का क्षेत्रफल, कैसा वृत्ताकार किसा है, इसकी त्रिज्या माने आर का माने जी, इसका मतलब किया क्षेत्रफल निकालेंगे ना, और इस क्षेत्रफल को निकाल क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। जवानी कोई दिक्कत, हाई क्षेत्रफल निकाल के ये वृत्ताकार है, यह भी क्या है वृत्ताकार, जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो इसको हल करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस कितना जगह 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे कितना 2 पाई, तो कॉमन का आ रहा है, देखिए 2 पाई है, 2 पाई है, इसमें भी आर है, इसमें भी क्या है आर, तो कॉमन मिलेगा 2 पाई आर, का मिलेगा 2 पाई आर। जब 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एच बचेगा, बचेगा यहाँ का बचेगा एगो आर एच प्लस। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और कोष्टक में एच प्लस, कोई दिक्कत। इसी प्रकार एक बार निकालेंगे इसका आयतन का निकालेंगे, देखिए ध्यान से, आयतन निकालने के लिए इसके वक्र पृष्ठ जो है क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जी,
उससे मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। मतलब निकालना है आयतन का, निकालना है जी, आयतन का निकालना है, आयतन आयतन निकालना है आपको ना। तो मान लीजिए बेलन बन गया, क्या बन गया, ये बन गया बेलन, क्या बन गया शिवाजी, बेलन। ये मान ली ऊंचाई है, क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ऊंचाई में यदि इसके आधार के क्षेत्रफल से, आधार के क्षेत्रफल से गुणा कर दें तो क्या हो जाता है, आयतन। क्या होता है, इसके आधार का जो क्षेत्रफल है, तो आधार कैसा है, वृत्ताकार, कैसा है, और इसकी ऊंचाई क्या कर दे, उसमें गुणा कर दे तो वही होता है बेलन का आयतन। क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन शिवाजी कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। तब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार, कैसा है, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है, एच, ये कितनी है। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मात्रक जानते हैं कितना होगा, घन इकाई का होगा, घन इकाई, आयतन न है तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, घन इकाई लिखा इतना।